क्या आपको पता है कि हजारों साल पहले भारत के ऋषियों के बारे में कहा जाता था कि उनके पास ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें आज की आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। कहा जाता है कि कुछ ऋषि बिना बोले एक दूसरे से संवाद कर सकते थे, कुछ अपने शरीर को हवा में उठा लेते थे और कुछ तो भविष्य तक देख पाने की क्षमता रखते थे। इन शक्तियों को प्राचीन ग्रंथों में सिद्धि कहा गया है। योग और गहरी ध्यान साधना के माध्यम से मन, शरीर और चेतना पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के बाद साधक को असाधारण क्षमताएं प्राप्त हो सकती हैं। भारतीय परंपरा में इन शक्तियों का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है, जैसे योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि, भगवता पुराणा और महाभारता। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं अष्ट सिद्धियां। पहली है अणिमा सिद्धि, जिसमें साधक अपने शरीर को इतना सूक्ष्म बना सकता है कि वो परमाणु जितना छोटा हो जाए। दूसरी है महिमा सिद्धि, जिसमें शरीर का आकार अत्यंत विशाल किया जा सकता है। तीसरी है लघिमा सिद्धि, जिसमें साधक अपने शरीर को इतना हल्का बना सकता है कि वो हवा में उठ सके। चौथी है गरिमा सिद्धि, जिसमें शरीर का वजन असाधारण रूप से भारी हो जाता है। पांचवी है प्राप्ति सिद्धि, जिसके बारे में कहा जाता है कि साधक दूर की वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकता है। छठी है प्राकाम्य सिद्धि, जिसमें इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि इच्छाएं तुरंत पूरी होने लगती हैं। सातवीं है ईशित्व सिद्धि, जिसमें प्रकृति पर नियंत्रण की क्षमता बताई जाती है। और आठवीं है वशित्व सिद्धि, जिसके बारे में माना जाता है कि इससे दूसरों के मन को प्रभावित किया जा सकता है। इतिहास में कई महान ऋषियों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इन सिद्धियों को प्राप्त किया था, लेकिन आज भी ये एक बड़ा रहस्य है कि ये शक्तियां वास्तव में अस्तित्व में थीं या फिर ये केवल आध्यात्मिक प्रतीक और कहानियां थीं। फिर भी एक बात निश्चित है, योग और ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं को सामान्य सीमा से कहीं आगे तक विकसित कर सकता है। अब सवाल यह है, क्या प्राचीन ऋषियों ने सच में चेतना के ऐसे रहस्य खोज लिए थे जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? आपका क्या मानना है?